हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल अनु फ्री क्लासेस पर। जितने भी भाई बहन शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या यूपी टेट, सी टेट या सुपर टेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग इस चैनल से अवश्य जुड़े। मैं यहाँ पर आप लोगों को जो भी सुपर टेट का सिलेबस है, जो भी चैप्टर हैं, जो भी सब्जेक्ट हैं, उसमें मैं उसी से रिलेटेड यहाँ पर आप लोगों को पढ़ाऊंगा। चलिए, यहाँ पर मैं सूक्ष्म शिक्षण के बारे में, यहाँ पर मैंने लिखा है सूक्ष्म शिक्षण। अगर सूक्ष्म शिक्षण की बात की जाए तो याद रखिएगा कि 5 से 10 बालकों के द्वारा 5 से 10 मिनट में एक निश्चित स्थान या जगह पर कार्य करना ही सूक्ष्म शिक्षण कहलाता है। अगर पेपर में पूछा जाए कि सूक्ष्म शिक्षण के जनक कौन है तो याद रखिएगा डॉक्टर एलन है। लेकिन भारत में अगर सूक्ष्म शिक्षण के जनक अगर पूछा जाए कौन है तो डॉक्टर डी तिवारी हैं। चलिए हम यहाँ पर समझते हैं। मैंने यहाँ पर सूक्ष्म शिक्षण चक्र बना दिया है डॉक्टर एलन का। अभी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं आप लोग को बता दूं, अगर पेपर में पूछा जाए कि सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था और कहाँ पर किया था, तो याद रखिएगा सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग सर्वप्रथम डॉक्टर एलन ने किया था। अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में किया था, यह बात याद रखिएगा। अगर पेपर में पूछा जाए कि डॉक्टर एलन ने सूक्ष्म शिक्षण की समय अवधि क्या मानी है तो 45 मिनट मानी है। पहले नियोजन, फिर शिक्षण 5 मिनट, प्रतिपुष्टि 10 मिनट, पुनः नियोजन 15 मिनट, पुनः शिक्षण 5 मिनट, पुनः प्रतिपुष्टि 10 मिनट, फिर है नियोजन। ठीक है, तो हो गया सूक्ष्म शिक्षण चक्र। यहाँ पर मैंने लिख दिया है सूक्ष्म शिक्षण के जनक डॉक्टर एलन है, जिन्होंने अमेरिका में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया था। आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर मैं भारत में सूक्ष्म शिक्षण के जनक कौन है, वहाँ से लेकर सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं जो होती हैं, इतना पूरा आप लोगों को लिखवा रहा हूँ। चलिए दोस्तों, यहाँ से हम समझते हैं भारत में सूक्ष्म शिक्षण के जनक और इसकी समय अवधि या इसकी विशेषताएं। तो याद रखिएगा भारत में सूक्ष्म शिक्षण का अगर पूछा जाए जनक किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा, लिख लीजिए यहाँ से, भारत में सूक्ष्म शिक्षण का जनक यहाँ से लिख लीजिए डॉक्टर डी तिवारी। डॉक्टर डी तिवारी यानी डॉक्टर दीनदयाल तिवारी को माना जाता है, को माना जाता है, जिन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम अपना प्रयोग किया था। सर्वप्रथम अपना प्रयोग किया था, ये बात याद रखिएगा। सूक्ष्म शिक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग डॉक्टर दीनदयाल तिवारी ने कहाँ पर किया था तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में किया था। अब मैं इसकी समय अवधि जो है लिख देता हूँ कि डॉक्टर डी तिवारी ने इसकी समय अवधि क्या मानी है। दूसरा स्टार या पॉइंट लिख दीजिए यहाँ से, डॉक्टर डी तिवारी ने सूक्ष्म शिक्षण की समय अवधि 36 मिनट मानी है। 36 मिनट मानी है। ये इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है और ये पूछा गया भी है। फिर मैं सूक्ष्म शिक्षण चक्र जो है इसका बना। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिए, मैंने सूक्ष्म शिक्षण चक्र बना दिया है। ये भारत का है, ये डॉक्टर डी तिवारी का सूक्ष्म शिक्षण चक्र है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर लिखा है समयावधि 36 मिनट, नियोजन है, फिर शिक्षण है 6 मिनट, फिर प्रतिपुष्टि 6 मिनट, फिर उसके बाद में पुनः नियोजन 6 मिनट, फिर पुनः शिक्षण और फिर पुनः प्रतिपुष्टि 6 मिनट।
ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए, फिर मैं सूक्ष्म शिक्षण की जो विशेषताएं होती हैं वो आप लोग को लिखवा रहा हूँ। थोड़ा जल्दी जल्दी मैं आप लोग को पढ़ा दूंगा, ये लिखवा दूंगा, क्योंकि समय बहुत कम है और आप लोग जानते हैं जितने भी लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, ज़्यादा समय नहीं, थोड़ा स्पीड से ही हम लोग तैयारी करते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। चलिए दोस्तों, यहाँ से हम सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं समझते हैं। मैंने यहाँ पर लिख दिया है, अभी स्क्रीनशॉट ले लेना। लिखा है सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं। तो सूक्ष्म शिक्षण की एक सर्वश्रेष्ठ विधि है। इसमें सभी बालक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। सब सक्रिय भूमिका का मतलब है यानी सभी बालक क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, आपस में पढ़ते हैं। फिर लिखा है इसमें सभी विद्यार्थियों में अभिव्यक्ति क्षमता का विकास होता है। इसमें तत्काल प्रतिपुष्टि प्रदान हो जाती है, यानी जितना बच्चों को पढ़ाया गया है उसका तुरंत हम क्या करते हैं, पता कर लेते हैं कि कितना यह बालक सीख पाया। आगे तीसरा है दूसरों की गलतियों से भी सीखने का अवसर। शिक्षण कार्य के दौरान जो बच्चे गलतियां करते हैं तो उनको बताया जाता है कि ये ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है। तो जो दूसरे बालक भी होते हैं साथ में, वो भी क्या उनसे सीखते हैं कि ये गलती हमें नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट है कि दूसरों की गलतियों से भी सीखने का अवसर मिलता है। आगे इसमें अपनी कमियों को सुधारने का मौका मिलता है। अच्छा, दूसरों की गलतियों से सीखने का अवसर मतलब जिसने एक बार किसी ने गलती कर दी ना, तो उसको बताया जाएगा, तो वो भी बच्चा तो सीख रहा है, देख रहा है, तो इसी तरीके से है। फिर इसमें अपनी कमियों को सुधारने का मौका मिलता है। हमारी जो कमियां हैं उसको सुधारने का मौका मिल जाता है इस सूक्ष्म शिक्षण में, यानी कि माइक्रो टीचिंग में। ये माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण छोटे बच्चों 1 से 5 तक है। आगे देखिए 5वां पॉइंट है आत्म प्रतिपुष्टि के लिए वीडियो रिकॉर्डर, टेप रिकॉर्डर, कैमरा आदि यंत्रों का प्रयोग किया जा सकता है, जिसे हम शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। आगे यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। पूछा जाए पेपर में कि सूक्ष्म शिक्षण कौन सी विधि है, तो यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को सूक्ष्म शिक्षण के बारे में जानकारी दी। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यूपी टेट और सी टेट परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं, वो भी यहाँ से मैं आप लोग को पढ़ाता रहूँगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।